सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है, एएनएम कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। झारखंड एएनएम वैकेंसी 2025 3020 पोस्ट है। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कब डेट होने वाला है, कब रहने वाली, पूरी खबर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छी खबर है भाई, क्योंकि एएनएम कैंडिडेट्स के लिए जनरली वैकेंसी बहुत कम रह जाती है, लेकिन फाइनली वैकेंसी आई है तो अच्छी बात है। ओके, देख लीजिए, पूरी खबर बता देता हूं। यहां पर स्वास्थ्यकर्ता एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की चयन हेतु जो है इन्होंने योग्यता आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 3020 पोस्ट है टोटल। परीक्षा शुल्क देख लो भैया, जनरली परीक्षा शुल्क 100 रुपए लगेंगे, बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी इन्होंने बोल दिया झारखंड राज्य की जो अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC/ST के जो कैंडिडेट है उनके केवल और केवल 50 रुपए लगेंगे। ये भी लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है साहब, दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई पैसा नहीं लिया। जरा अब पोस्ट देख लो कितनी कितनी, कहां कहां कितनी पोस्ट है। पोस्ट देख लीजिए, धनबाद में 134 है, सिमडेगा 150, ऐसे करके आप देखते चलिए पोस्ट। यहां पर टोटल पोस्ट आपको दिख जाएगी लास्ट में 3020 पोस्ट है। उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है आप यहां देख सकते हैं। जनरल आरक्षित अनारक्षित के लिए आप यहां देख लो 305, उसके सॉरी 1323 305 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो है वो बांटा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए परीक्षा में मतलब लिखित परीक्षा होगी, प्रवेश पत्र निर्गत प्रमाणित नहीं करता। मतलब एग्जाम आप ये भरोगे ना तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद से चेक करके भरिए। मतलब एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कब डिसाइड होगी, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। सुनिएगा, अब मैं आपको बताता हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, पे स्केल देख लो भैया, अच्छा ग्रेड पे 2400 पे ग्रेड पर है। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 04। ठीक है, यहां पर मैट्रिक या 10वीं पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ पास की हो। पहले तो आपने 10th पास किया हो, कितने परसेंटेज होनी चाहिए 10th में। 10th पास किया है विद 45% के साथ में 10th पास होनी चाहिए। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। और दूसरी बात, 18 महीने का नर्सिंग एएनएम प्रशिक्षण कोर्स किया हो आपने, और साथ ही साथ झारखंड राज्य का नर्सिंग काउंसिल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। झारखंड राज्य का नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 3 शर्तें हैं, 10वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम 45%, 18 महीने का एएनएम कोर्स किया हो, और झारखंड का जो है एएनएम नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखिएगा। यहां पर आपको बता दूं मैं, शैक्षणिक जो बताया है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरिए। अधिकतम जो आयु बताई है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40 वर्ष है। मिनिमम कितनी? 18, और मैक्सिमम कितनी है? 40। लेकिन जिसमें भी अनुसूचित पिछड़ा वर्ग 42 और 43 वर्ग है, यहां पे 43 और 42 और 43 ईयर्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के आधार पे दिया गया है। अब सुन लो मेरी बात, इसमें मतलब रिजर्वेशन का भी कोटा है, लेकिन वो अलग अलग पूरी शर्तें, आरक्षण कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो संविदा उस अनुसार मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र की बात हो गई। सुन लीजिए, ऑनलाइन आवेदन का पत्र भरने से पूर्व अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अपने आवेदन भरने से पत्र को भरने से पूर्व अपने फोटो और हस्ताक्षर सिग्नेचर की जो स्कैनड कॉपी अपने पास आपको रखनी है। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लेना है। इनमें आपका नाम वाम सब कुछ ठीक है, सब कुछ देख लीजिएगा। स्पेलिंग एकदम अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इस साइट पर जाकर आपको चेक करना है, JAN ये साइट देखी हुई, यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वहां पर करिए। पासवर्ड आ जाएगा आपके मेल आईडी पर, पासवर्ड करना है। अब सुन लो, परीक्षा होगी एक चरण में, केवल एक ही एग्जाम होगी एक चरण में। सभी MCQ बहुविकल्पी होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 अंक के लिए, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल प्रश्न जो है वो 50 होंगे, 50 प्रश्न होंगे। 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। एक सवाल 1 नंबर का होगा
और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो एएनएम पैटर्न होगा। सिलेबस कैसा होगा? एएनएम पैटर्न का सिलेबस इसका होगा। और लिखित परीक्षा में कम से कम आपके इतने नंबर तो आने ही चाहिए, मतलब इससे कम नंबर आए तो यू विल नॉट क्वालिफाई। जैसे जनरल कैटेगरी के 40 नंबर तो आने ही चाहिए, 40%, मतलब 50, मतलब टोटल कितने नंबर का है? 50 नंबर का है, तो 50 का 40% आप लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इतने नंबर तो मुझे चाहिए। मतलब आपको समझ गए होंगे 20 नंबर तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। अनुसूचित जाति 32, 34 ये आपको मिनिमम मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता दिए हैं। उसके अलावा मुख्य परीक्षा में आपके जो नंबर आ गए 50%, 50 अंक तो आपको यहां मिल गए। उसके अलावा 10 नंबर आपको एएनएम तकनीकी योग्यता 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मतलब जैसे आपके एएनएम में 60% से ऊपर मार्क्स आए तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 60 या 45% के बीच में आए हैं, 60% से कम तथा 45% के अथवा 45 से 60 के बीच में आए तो 7 नंबर मिलेंगे। और 45 से भी नीचे आया है आपके एएनएम में तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, इसमें याद रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता अगर आपके मैट्रिक में आपको बता दूं मैं यहां पे, अगर आपके 20 नंबर अगर आपके 60 से ऊपर आए तो 20 नंबर मिलेंगे, 60 से कम आए 45 के बीच में आए हैं तो 15 मिलेंगे, और 45 से कम आए तो मतलब वही कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट दिया। और टोटल कितने का है? 150 नंबर का है टोटल। और इसके फॉर्म जो है वो आपको बता दिए हैं, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भी। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आएगा, मोबाइल फोन वोन अलाउ नहीं होगा कुछ भी। और ये जो है वो एक्सपीरियंस के लिए है, सर्टिफिकेट्स है, अलग अलग सर्टिफिकेट जो है वो बांटे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने पूरा झारखंड का, आपको झारखंड एएनएम का आपका एग्जाम का पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। 3020 पोस्ट है, भरना चाहिए एएनएम, लेकिन बस शर्त 3 है, 10वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा 10वीं में 45 नंबर जो है 45% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। आपने एएनएम किया हो 18 महीने का कोर्स, और उसके अलावा आपके पास झारखंड का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। बस ये 3-4 शर्तें हैं। इसकी अलग से तैयारी भी करवाई जाएगी अपने नर्सिंग अंडर 24/7 पर, डिटेल में बैच वैच सब कुछ आपको जो है अवेलेबल करवाया जाएगा। एक नंबर दे रहा हूं 9958776247, इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। और उसके अलावा इसकी तैयारी को एकदम अच्छे से करना है, आप लोगों को तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। और ये मौका नहीं आएगा, 3020 पोस्ट है, क्योंकि फीमेल्स कैंडिडेट ज़्यादा है, तो भैया सबके लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। और होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलेगी, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फिर देर किस बात की, बस तैयारी शुरू कर दीजिए, जल्दी एग्जाम होगा, सब कुछ जल्दी होगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।